बहुत बहुत अजीज मित्रों और प्यारे बच्चों, दूसरा टॉपिक ये है, जैसा कि यहाँ लिखा है, एक समान आवेशित चालक गोले के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। अब गोलीय कोश और चालक गोले में क्या अंतर होता है, आइए इसको हम समझ लेते हैं। गोलीय कोश में क्या होता है, अंदर खोखला होता है। जैसे ये फुटबॉल है तो इसके अंदर क्या है, खोखला है, हवा भरी हुई है, केवल पृष्ठ पर ही मटेरियल होता है। और जो चालक गोला होगा, कंडक्टिंग स्फीयर होगा, ये पूरा सॉलिड होगा। जैसे मान लो कि ये लोहे का बना हुआ है, ये इतनी बड़ी गेंद है और वो पूरी लोहे की बनी हुई है, तो चालक गोला होगा। अब उस पूरी लोहे की ठोस गेंद को, सॉलिड स्फीयर को हम बाहर से आवेश देते हैं, आवेश देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। तो जरा आप सोच कर बताइए, वो जो आवेश दे रहे हैं, ध्यान रखना ये चालक गोला है, कंडक्टर, अचालक नहीं है। चालक पूरा लोहे का बना हुआ है, चालक है ये, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो उसको आवेश देते जा रहे हैं, आवेश देते जा रहे हैं। तो हमारा प्रश्न ये है कि जो आवेश है, अंदर भी इसमें मटेरियल है, अंदर ठोस है, तो आवेश वहां भी जाएगा या पूरा का पूरा आवेश पृष्ठ पर रहेगा। आइए इसको हम समझते हैं। चालक गोले को दिया गया आवेश, अंदर मटेरियल होने के बावजूद आवेश अंदर बिल्कुल नहीं जाता है। चालक गोले में पूरा का पूरा आवेश पृष्ठ पर रहता है। ऐसा क्यों, यहां पर हम समझते हैं। कल्पना करो कि यहां पर हमने, कल्पना करो कि एक सिरिंज में आवेश को भर के, और इसके अंदर ही तरबूज जैसा है, इसको अंदर यहां पे हमने ऐसे टिचुक कर दिया, आवेश को वहां कर दिया, तो आवेश वहां रहेगा नहीं, वो झट से आवेश यहां भागकर पृष्ठ पर आ जाएगा। ऐसा क्यों, देखिए, जैसे इसको हमने अंदर आवेश देना चाहा, इमेजिन किया ऐसा, यहां भी प्लस है, यहां प्लस, तो ये यहां रुकेगा क्यों नहीं, क्योंकि ये वाला प्लस इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो ये इधर भागेगा, और ये वाला प्लस इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, ये इधर भागेगा। तो क्या होगा, ये भागकर इधर आ जाएगा, प्रतिकर्षण बढ़ता जाएगा, और ये भागकर यहां आ जाएगा। क्यों भागेगा, क्योंकि ये चालक गोला है, और चालक का मतलब क्या होता है, जिसमें आवेश चल सकता है। अगर ये अचालक गोला होता, लोहे का ना होता, नॉन कंडक्टिंग होता, तो आवेश अंदर भी होता अचालक गोले में। तो ध्यान रखिएगा, चालक गोले में संपूर्ण आवेश केवल और केवल पृष्ठ पर होता है। ये केवल गोले में ही नहीं होता है, चालक किसी भी आकृति का हो, जैसे हम चाहेंगे यहां पर फोकस किया जाए, ये देखिए, ये गोलाकार नहीं है लेकिन चालक है, और भले ही यह सॉलिड हो, तो चालक में पूरा आवेश पृष्ठ पर रहता है, वो चाहे किसी आकृति का हो, अंदर आवेश बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, तो फिर अब क्या हुआ, अब आप समझ सकते हैं कि अगर हम बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालें, जैसा हमने गोलीय कोश के लिए किया था, उसी के अनुसार ये आ जाएगा पृष्ठ पर। क्या, क्यों, क्योंकि गोलीय कोश में भी पूरा आवेश पृष्ठ पे था, इसमें भी पूरा आवेश पृष्ठ पर है। तो अब दोनों समस्याएं बिल्कुल एक जैसी हो गई। हाँ, अंतर क्या है कि उसमें अंदर हवा थी और इसमें अंदर पदार्थ भरा हुआ है, लेकिन उस पदार्थ से आवेश पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं है, इसलिए फॉर्मूले वही रहेंगे। और आंतरिक बिंदु पर क्या होगा, ये देखिए, E बराबर 0। आवेशित चालक गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ये केवल गोले के लिए नहीं है, किसी भी आकृति के चालक के लिए है। इस आकृति के चालक में भी अंदर हर जगह पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। ये जो वैद्युत क्षेत्र का चालक के लिए गुण होता है, इसका मतलब है कि चालक के अंदर वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश नहीं करती हैं। क्यों, जब वैद्युत क्षेत्र 0 है तो वहां वैद्युत बल रेखा तो होगी ही नहीं। जहां वैद्युत बल रेखा है वो किसके लिए होती है, वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करने के लिए होती है, और जो वैद्युत क्षेत्र ही नहीं है तो वहां वैद्युत बल रेखा नहीं होगी। इसका मतलब है किसी भी चालक के अंदर वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश नहीं करती हैं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। इस गुणधर्म का उपयोग करके हम ऐसे उपकरणों को जो वैद्युत क्षेत्र के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, कोई हमारा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसको वैद्युत क्षेत्र के द्वारा हानि हो सकती है, तो उसके लिए जो साइंटिस्ट लोग हैं अपनी लेबोरेटरी में उस उपकरण को किसी बड़े से चालक के अंदर
रख देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर अगर आप अपना सेंसिटिव प्रोब रख देंगे तो उस पर बाहरी आवेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं, अचानक बारिश होने लगती है, बिजली कड़कने लगती है, हम कार में जा रहे हैं, तो क्या सलाह दी जाती है कि हम अपने कार की खिड़कियां बंद रखें। क्या होगा, अगर बिजली गिरेगी भी तो कार का जो बॉडी होती है, वो चालक होती है, तो पूरा आवेश उसके पृष्ठ पर रहेगा, अंदर आवेश बिल्कुल भी नहीं जाएगा और हम सुरक्षित बच जाएंगे। काका कलाम को करते हैं सलाम, वाणी को देते हैं विराम। थैंक यू।